अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗶𝘁 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗡𝗏 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने ब्लॉगर पोस्ट की SEO कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि मैंने ब्लॉगर के ऊपर कंप्लीट कोर्स स्टार्ट की है और इससे पहले मैंने 11 वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर लर्निंग एंड अर्निंग प्लेलिस्ट है ब्लॉगर के हवाले से, वो आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए और आप लोग ये स्किल सीख सके और ब्लॉगर से अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ब्लॉगर के SEO किस तरह कर सकते हैं, ब्लॉगर के SEO में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्लॉगर ओपन की है और आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह ब्लॉगर की SEO करनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ब्लॉगर की पोस्ट की एक्चुअली हम SEO करने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पोस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोगों की तमाम पोस्ट आएंगे जो भी आप लोगों ने इस ब्लॉगर के ऊपर की है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ईशा डेवलपमेंट एक ये है और ये एक ये है। तो मैं जस्ट नीचे वाले को ओपन करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग न्यू पोस्ट भी बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले पिक्चर की SEO करनी है ताकि ये कोई भी गूगल में सर्च करे तो आप लोगों की पिक्चर उनको शो हो और वो पिक्चर की ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाए और आप लोगों की ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पे आ जाए। ओके, तो आप लोगों ने सबसे पहले अगर हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये चेंज सेटिंग का ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले ये नहीं कैंसिल करता हूँ और आप लोगों ने ये जो टाइटल है आप लोगों ने सबसे पहले ये कॉपी कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने पिक्चर पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में वो पेस्ट कर देना है अपने पोस्ट का जो भी टाइटल है। उसके बाद वो टाइटल टेक्स्ट में भी वही पेस्ट कर देना है। अगर आप लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, मैंने वही सेम पेस्ट किया। उसके बाद अगर आप लोग चाहे पिक्चर की साइज़ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोग एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करोगे तो और अपडेट करोगे तो ये आप लोग देखें कि पिक्चर का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है और पिक्चर का जो भी हमने यहाँ पे मतलब SEO की है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर में एक और ऑप्शन भी है, वो भी आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। तो आप लोगों ने दोबारा पिक्चर पे क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। आप लोग देख सकते हैं टॉगल कैप्शन, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐड कैप्शन का ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे अपना जो भी कैप्शन है वो ऐड कर देना है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कैप्शन ऐड किया। अगर आप लोगों की टाइटल बहुत बड़ी है तो आप लोग यहाँ से कुछ मेन टॉपिक को सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट ऐड किया, उसके बाद अपडेट करूँगा तो ये चेंजेस से हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पे ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह ये आएगा। आप लोगों ने सबसे पहले लेबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे पहले अपना लेबल सेलेक्ट कर देना है जो कि आप लोगों की मेन कैटेगरी होगी और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग ये किस तरह बना सकते हैं और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कोर्स वॉच करोगे तो तभी आपको कंप्लीट समझ आएगा। उसके बाद पब्लिश ऑन, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये डेट बताएगा। ये आप लोगों ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये दोबारा क्लोज करता हूँ। उसके बाद फॉर्मालिंग आता है। फॉर्मालिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और ब्लैक स्पॉट हो, उसके बाद ये आप लोगों का पोस्ट का नाम इस तरह आएगा। ओके, अगर आप लोग चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मतलब वो पुराने वक्त में यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता था कस्टम का, अब यहाँ पे नहीं है। वो और जगह से हम इंशाल्लाह एक्सेस करेंगे, मैं आपको बताऊँगा, वो भी ज़रूरी है, वो आप लोग ज़रूर करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है। आप लोग अगर चाहे तो पाकिस्तान लोकेशन जहाँ से आप लोग पोस्टिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 150 वर्ड तक आप लोग अपनी पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन कहाँ से देनी है, यहाँ से आप लोगों ने आना है और अपनी पोस्ट में मेन जो टॉपिक है, मेन पॉइंट है, आपको लगता है कि ये मेरे पोस्ट का सबसे मेन पॉइंट है तो आप लोगों ने वो कॉपी कर देना 150 वर्ड तक। और यहाँ पे आप लोगों ने
इस तरह का भी करना है और यहाँ पे आकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर ये 150 वर्ड से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट काटी जाएगी। ओके, तो आप लोगों ने एहतियात से काम कर देना है। और यहाँ से मैंने 150 वर्ड 130 वर्ड तक सेलेक्ट किया। आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन आर ओपन टू अप्लाई फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी सर्च करेगा तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर हमें गूगल रैंक भी दे सकता है। ओके, तो ये आप लोग ज़रूर दें। उसके बाद अद ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डू रीडर कमेंट्स हो, अगर आप लोग अलाउ करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप लोग डिस अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे मेन काम ये था कि हमने पिक्चर की SEO की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को करनी चाहिए। और पिक्चर के साथ हमने नीचे कैप्शन का ऑप्शन लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी दी। और फर्मा लिंक यहाँ से अब काम नहीं कर रहा, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्मा लिंक आप लोगों का जो पोस्ट है उसका लिंक होगा। तो आप लोगों ने किसी और जगह से ये करनी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में चल के मैं आप लोगों को इसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोगों ने जो भी आप लोग काम करें तो आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है, या जब आप लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो उस वक्त आप लोगों को पब्लिश का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने उस पर क्लिक करके पोस्ट को पब्लिश कर देना है। अगर हम ये सब काम करें तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एशियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप था। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पोस्ट ओपन हो गया। ये वो फर्मा लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि इस गूगल वालों ने खुद क्रिएट की है, ब्लॉगर वालों ने। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, वो वही डिस्क्रिप्शन है और लिंक है जो हमने वहाँ पे दिया था। इसके अलावा यहाँ पे कैप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह आप लोग, और डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे शो नहीं होगी, लेकिन जो भी गूगल में सर्च करेगा वहाँ पे शो होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह न्यू वीडियो मिलती रही और आप लोग ब्लॉगर से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइवर पे भी अपना अकाउंट बना के लोगों के लिए फाइवर के ऊपर वो ब्लॉगर बना के गूगल से अप्रूव कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोर्स बनाई कि आप लोग किस तरह यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह मैं अर्निंग करता हूँ, तो वो भी उसमें मैंने कंप्लीट बताई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाकर वो प्लेलिस्ट में वो देखिए। और इसके अलावा एक और कोर्स है कि आप लोग किस तरह अपने यूट्यूब के लिए वीडियो को एडिट कर सकते हैं, प्रोफेशनली वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वीडियो एडिटिंग कोर्स में तो वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।